Hello and welcome to yet another episode of You Are Human. I am so grateful to each one of you for tuning in. Today's episode is a very special one for two reasons. Number one, because this is the first episode in year 2 of my podcasting journey. Yes, this is episode number 51 and year 2. Second reason, the guest today. He is a very, very, very special guest. He's someone who I know since my childhood, who I look up to since I was a baby, since as long as I can remember. He has and still does believe in my dreams and in me. He has been a great support system. He's my lifeline, the wind beneath my wings, my forever cheerleader, my father. Please, let's welcome Paramanand, aka PD Narvani. Hi, Pa. Hi Jagriti, how are Thank- you? I'm Fine. very good, पापा. Thank you so much कि आप मेरे शो पे आए. और क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप किसी दिन इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और वो भी आपकी बेटी आपका इंटरव्यू लेगी? मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा, हकीकत में तो सवाल ही नहीं है, पर देखो आज हकीकत हो रही है. आपकी वजह से. थैंक यू पापा, पर आपकी वजह से आप नहीं होते तो मैं कहाँ आती इस दुनिया में. पापा, ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि ये फादर्स डे के लिए हम ये कर रहे हैं. पर मैं चाहती हूँ कि जो भी ये देख रहे हैं वो आपको थोड़ा और जाने, और मैं भी आज इसके माध्यम से आपसे वो सारे सवाल पूछ लूँ जो मेरे पास पेंडिंग है. तो आप क्या तैयार हैं? मैं तैयार हूँ. बाबा, आपने ना बहुत ही यंग उम्र से बिजनेसेस किए हैं. बहुत ही छोटी उम्र से आपने काम करना शुरू किया और आपने अनगिनत बिजनेसेस किए हैं. आपने रुई का बिजनेस किया, दैट्स कॉटन. आपने सब्जियां बेची हैं, आपने साइकिल्स का बिजनेस किया है और भी बहुत सारे जो शायद मुझे मालूम भी नहीं होंगे. सही है. और आप हमेशा नए नए बिजनेस क्यों करते थे? क्योंकि एक फेल हो जाता था, फिर आप एक दूसरा आप सोचते थे चलो ये नहीं चला तो मैं दूसरा कुछ करता हूँ. तो फेलियर से लेके चलो कुछ नया करता हूँ, उसके बीच में जो पीरियड था, जो समय होता था, उसके बीच आप में क्या चलता था? आपके मन में ऐसी कौन सी भावनाएं चलती थी? आपके दिमाग में ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स चलता था या स्ट्रैटेजी चलती थी कि चलो ये नहीं हुआ तो भी चलो मैं नया कुछ करता हूँ? क्या चलता था आपके भीतर? जागृति, आपने बोला कि आपने बहुत सारे बिजनेस किए. मैंने मेरी लाइफ के अंदर 9 साल से, मेरी ज़िंदगी जब मैं 9 साल का था तब से मैं दुकान पे बैठना शुरू किया. मेरे फादर, मेरे चाचा की दुकान थी फूड स्टॉक की, करियाने की, जो उसको दुकान बोलते हैं. मैं 9 साल की उम्र में बैठना शुरू किया और पढ़ाई पे कम दिल नहीं लगता था. तो उस बीच में क्या है कि बिजनेस के अंदर जो है वो हमको उसी टाइम से बिजनेस अंदर आना शुरू हुआ. जी. और बिजनेस के अंदर मेरे को एक था कि हर एक टाइम है ना अलग अलग बिजनेस. समझो ये करियाने का बिजनेस है, ये होता था, लेकिन उसके अलावा भाई अभी ये जो खेत में से माल पक जाता है वो लेना है तो फिर मैं उसमें चला जाता था. फिर सीजनेबल बिजनेस, जैसे पतंगों का बिजनेस हुआ, सीजनल बिजनेसेस. पटाखों का हुआ और होली के कलर्स का हुआ. तो ये इसके अंदर भी मैं जाता था. उसमें पटाखों का धंधा तो हम नहीं जो कर सके क्योंकि उसमें लाइसेंस की ज़रूरत थी. और समझो मैं कहीं जा रहा हूँ, अहमदाबाद गया, रास्ते में ट्रेन में कोई मिल गया तो उससे बातचीत करते हो तो उसने बोला कि मैं जादूगर हूँ, मैं जादू का मैजिक शो करता हूँ. तो मैंने बोला तो एक शो का कितना लेता है? तो उसने बोला मैं 250 रुपये लेता हूँ, लेकिन मिनिमम 3 शो एक दिन में होने चाहिए. तो मैंने बोला ओके. उसका एड्रेस लिया और फिर मैंने उसको हायर किया और एक जगह पे उसके मैंने 3 शो करवाए. यानी बिजनेस में ऐसा है कि मुझे कुछ करना है, करना है. ये चलो फेल हुआ, कुछ नहीं मिला, चलो, लेकिन फिर दूसरा रुकता नहीं था. पान का गल्ला खोला, पान का गल्ला भी वो भी स्टार्ट किया. तो उसके अंदर भी साल में रहा. दूसरे ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो, लेकिन चलता रहा. फिर ऐसा रहा कि भाई मेरे को बाहर जाना है, दुबई जाना है, ऐसी सोच आई.
तो उसके लिए फिर कटिबद्ध हुआ कि बस अभी मुझे निकलना है यहाँ से। और सोचा, और जो हमारे एक होता है कि एक आत्मविश्वास कि मुझे ये करना है, फिर उसके अंदर पीछे नहीं फिर मुड़ा। वापस उस पे सोचना वो सब नहीं करना, एक बार नहीं, डिसाइड किया तो डिसाइड किया बढ़ना और है फिर तो उस बढ़ना हाँ, है। फिर उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम आए, जितनी भी तकलीफें आई, वो सहन वो करनी सब है। फेस करना है। या हम्म। तो फिर मैं मस्कत आ गया। हम्म। मस्कत, दुबई का सोचा, मस्कत आ गया। और मस्कत में भी मैं हेल्पर के अंदर आया, और फिर मैं जो दुकान में काम करता था, वो दुकान का मैं सेल्समैन बन गया। फिर मेरे को मैनेजर बना दिया, यानी उधर का मेन बना दिया कि तेरे को ही दुकान। तो जब हमारी एक निष्ठा होती है, हमारा कुछ एक आत्मविश्वास होता है कुछ चीज़ करने का, तो फिर उसके अंदर जो कुदरत बोलो, भगवान बोलो, खुदा बोलो, जो भी है, फिर हमको रास्ता देता है, फिर हम उसके अंदर अपने आप आगे निकलते जाते हैं जी। लेकिन ज़रूरी है कि आपका एम निश्चित होना निश्चित चाहिए, होना चाहिए, एक गोल होना गोल चाहिए। होना चाहिए, उसमें फिर आपका कभी ये कभी वो फिर वो वैसा नहीं होना होगा। चाहिए। तो आपका ध्येय क्या था कि मुझे पैसे कमाने हैं? हाँ, पैसे कमाना है, लेकिन उसके पीछे भी एक था कि मेरे को मेरी फैमिली है, मेरे फादर हैं, मेरी सिस्टरें हैं, मेरी मिसेस है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनके लिए जीना है, तो वो मेरा गोल था। जी। तो वो मैं 79 से लेके 86 तक मेरे दिमाग में वही गोल रहा, और मैं उसके अंदर आगे बढ़ता गया। फिर जब 86 में सब 87 में सब घर का सब खत्म हो गया, शादियां हो गई, सब कुछ सेट हो गया, फिर मैंने सोचा अभी मैं मेरे बच्चों को इधर बुलाऊंगा और मेरी फैमिली को। फिर मैंने 89 में मेरी फैमिली को मैंने जी जी। और ओमान के अंदर भी मैंने 10 साल मैंने नौकरी की, और 92 के बाद मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो भी कुछ भी नहीं था, 92 में स्टार्ट किया, और थैंक्स गॉड, हाँ, भगवान की दया, गॉड ग्रेस, आपकी मेहनत और भगवान की दया, दोनों चीज। एक कभी भी जीवन में निराश नहीं हो और हौसला रखो और आगे बढ़ो। जी, वो बहुत है। आजकल हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। अगर हमने कुछ ठाना है, if you think of something, और अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं और अगर उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होते, तो फिर हमारा मन बैठ जाता है, हम निराशा को घर दे देते हैं अपने भीतर, तो उसकी वजह से फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर आपने बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच पापा, आपने ये शेयर किया। आपने ये कहा कि आप 1979 में ओमान आए थे, और मैं बताना चाहूँगी सबको कि जब पापा ओमान आए थे, he didn't fly down, he came by the sea route। आप समुद्र के रास्ते से आए थे और आपको 5 दिन लगे थे इंडिया से ओमान आना। आप अपना परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चे को छोड़ के एक नए देश आ रहे थे, जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं, आपको पता भी नहीं है कि देश कैसा है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी सी भी घबराहट अंदर नहीं हुई थी? आपको डर नहीं लगा था कि मैं कैसे चला जाऊँगा, कैसे करूँगा? आपने अभी बताया कि वो आपका एक गोल था कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे दुबई जाना है, मस्कत जाना है, बाहर जाना है कहीं, पर आपके मन में कभी भी थोड़ी वो डर, ऐसा कुछ था? जैसे देखो अभी बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है तो वो टाइम में नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस एक जुनून था, मुझे ये करना है, जाना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ कमाना है, मुझे जो भी मेरे बारे में तो कभी मैं सोचता ही नहीं था कि मेरा क्या होगा। मेरे जो भी था मैं दूसरों के, यानी हमारे परिवार के बारे में, तो फिर वो जुनून था। तो भगवान वो टाइम पे हम कैसे भी, जो भी है ऊपर वाला सुझाव देता है, हम जुनून इज इम्पोर्टेंट, वो एक पैशन होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जब कोई भी दिक्कत अगर आती है तो उसको हम सामना करने की हिम्मत भी आ जाती है, क्योंकि वो हमारा पैशन है। पापा, जब आप यहाँ पे थे, कोई आपके साथ परिवार सच नहीं था, फैमिली नहीं थी, एज ए बैचलर आप ओमान में रहते थे, और आपकी जॉब भी टफ आवर्स होते थे, ऐसे नहीं कि 8 to 5 और फिर लग्जरी लाइफ हो, नहीं, आप बहुत लोगों के साथ रहते थे, एसी भी नहीं होती थी, इतनी स्ट्रगल वाली जिंदगी आप जीते थे, और कितना टाइम तो आपको पैदल जाना होता था। 70s की बात है, लेट 70s, तो रोड्स भी इतने नहीं थे कि आप गाड़ी से चले जाओ। तब जब इतनी परेशानियां होती थी, तो आई एम श्योर कि ऐसे वक्त होते होंगे जब इंसान टूटता है। कभी इतने संघर्ष आए होंगे एक साथ कि हम कितना भी पॉजिटिविटी लें अपने भीतर, अपने पैशन को फिर से याद करें, अपने परिवार को याद करें, अपने गोल को याद करें, पर वो एक मोमेंट होता है कि जिसमें हमको ऐसा लगता है कि यार बस अब मैं टूट रहा हूँ। तो आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में वो मोमेंट्स आए होंगे, तो उन मोमेंट्स को आपने मजबूती से कैसे सामना किया?
जागृति, पहले बात तो आपने मेरे से पूछा कि आप स्टीमर में आए या नहीं। जी। मैं द्वारका में आया था, द्वारका स्टीमर उस टाइम चला था, द्वारका अकबर, ऐसा तो द्वारका में आया था। फ्लाइट की टिकट के पैसे उस टाइम मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, मेरे पास कम थे, तो मैं शिप में मेरे 750 रुपये में मैं आया। 750 रुपीज़। और जब फ्लाइट की टिकट तो बहुत ज़्यादा थी, और वो टाइम ओमान के अंदर 44 रियाल का 1000 रुपीज़ था, 1000 रुपीज़ 44 रियाल का था। दूसरी बात आपने बोली कि आप यानी ऐसे तो मैं जब 19 महीना में 19 मंथ्स फर्स्ट ट्रिप मैंने लगाई, तो 19 ट्रिप तो पहले मेरी मथुरा मार्केट में मेरी दुकान थी। मथुरा मार्केट के अंदर मैं शॉप में था, और हमारा रहना वो मार्बोरो के पास था, वहाँ से हमको पैदल आना पड़ता था, पैदल। और शायद मैंने 17 महीने के बाद तो मैं रुई देखी, 17 महीने के बाद मैंने रुई देखी। यानी वो पैशन एक होता है ना कि मुझे कमाना है, तो उसके लिए मेरे को सामने जहाँ मैं गया हूँ, मेरे को उसके हिसाब से चलना है, यहाँ मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा कोई नहीं है जी। एक आदमी भी मेरे पहचान वाला नहीं था कि कोई दोस्त हो या कोई ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन अभी मुझे अगर इधर रहना है तो मुझे उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, तो फिर मैं अपने आप को उसमें डाल दिया। मेरे को उस टाइम 30 रियाल तनख्वाह मिलती थी, 30 रियाल इंडिया के, मैंने समझो ना 600-700 रुपये, खाना पीना रहना उन कंपनी का था, 750 रुपये मेरे को बचता था। लेकिन एक था कि मुझे जाना है और मुझे उधर सेट होना है। अगर हमारे आत्मविश्वास है, मनोबल है, अगर हमको कुछ करने की इच्छा है, तो फिर भगवान खुद में खुद रास्ता उसमें से निकालता है जी। और फिर अपने आप रास्ते निकलते गए और आदमी पहुँचता गया जी। जी। तो ये है कि हमको हमारा जो धैर्य है वो खोना नहीं है। परिस्थिति तो होगी, परिस्थितियाँ, पेशेंस, रेजिलियंस, विकट में विकट से परिस्थितियाँ, ऐसा जैसा आपने बोला कि बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, तो सहन करना है जी। जब आपको कुछ चीज आई है तो सहन तो करना है ना जी। तो गोल अगर आपको पाना है तो कुछ चीजें गिर जाएंगे, लगेगा, सर फटेगा, उसकी तैयारी रखनी है जी। और फिर वो चीज आपको आगे जीवन में लाती है जी। मैं आप सबको बता दूं कि मेरे जो पापा हैं वो स्टार्टिंग में मुझे ऐसे सुनाई पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर जब से मैंने होश संभाला है और जितना मैं उनको जानती हूँ, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी उनके साथ बताई है, वो ऑफ कोर्स मैंने उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रूप भी देखा है, बट टू मी ही इज़ बीन a friend and also to my siblings he's been like a friend। तो पापा आपने ना अपने आप को समय के साथ बदला है। बहुत सारे लोग हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। इवन हम लोग भी आजकल जिस तरीके से समाज में प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्रेस कर रही है, कभी कभी हम भी किसी बातों में अटक जाते हैं। पर आपको अगर कोई चीज़ सही लगती है तो आप उसको उठाकर अपने अंदर बदलाव लाते हो। जैसे अभी भी आप अभी 67 इयर्स के हो, मैंने सीक्रेट आउट कर दिया आपकी एज का। आप 67 इयर्स के हो और मैंने आपको ये इस साल आपकी फिटनेस जर्नी के लिए जब बात कही थी और मैंने आपको कहा कि नहीं आपको फिटनेस ट्रेनर के पास जाना है, तो आपने एक सेकंड भी सोचा नहीं, मतलब हाँ ठीक है ये मुझे करना है, और इतने कमिटेड होके आप हर दिन अपना वर्कआउट करते हो। जो चीज़ आपको मन में समझ में आती है, बुद्धि में उतरती है, उसको फिर आप कंसिस्टेंटली करते ही हो, उसको आप छोड़ नहीं देते हो। तो आप ये कमिटमेंट, ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ये आप कहाँ से लाते हो? और मैं एक और बात बता दूं, अगर कोई चीज़ पापा को अभी सही लगती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर उनको लॉजिकली ऐसा लगेगा कि नहीं ये बात एक्सेप्टेड नहीं है। कितनी बार हम किसी चीज़ पे डिबेट कर रहे होते हैं और वो अपना एक पासा रखेंगे, he'll put his side, लेकिन मैं उनको बताऊंगी नहीं पापा लेकिन इसका ऐसा होता है, this is not the right way to do it। तो वो उसको समझेंगे, सोचेंगे, और अगर उनको सही लगेगा फिर वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो आप कितनी चीज़ें जो आप करते हो लेकिन वो आप थोड़े टाइम के बाद गिव अप भी कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है। तो आप ये कमिटमेंट, ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ये चीज़ जो आप में स्टबर्ननेस नहीं है, आप एकदम वो वैसे रिजिड नहीं हो चीज़ों में, आप कहाँ से लाते हो ये सब चीज़ें? देखो, पहली बात तो समय के साथ आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल लेगा जी। समय के साथ अपने आप को, और एक जो हमारे दायरे के अंदर है कि हम उसको कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि ये
आप पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी। हाँ, क्योंकि मैं वही समाज में बड़ा पड़ा हुआ, जहाँ हर चीज़ हमको ये सिखाई जाती थी, ये नहीं। समझो मेरी सिस्टरें हैं, वो कभी बाहर खड़ी रहती थी तो मैं गुस्से हो जाता था, क्योंकि उस हम हमारे घर के अंदर, हम हमारे परिवार में देखते थे, तो वो हमारे अंदर आया। जी। फिर समय के साथ जब हम घूमने लगे, बाहर फिरने लगे, बाहर देखेंगे, तो फिर अपने आप को बदला कि नहीं यार, ये सब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम वो भी इंसान है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी समझने का। तो उसके अंदर हमने अपने आप को चेंज किया। जी। दूसरी बात, अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, अभी देखो हमारे अंदर भी हज़ार बुराइयाँ हैं, जी। तो है, लेकिन उसको कैसे हम अच्छी तरह से कम करते जाएँ, तो हम कम करते हैं। समझ के, उसको सोच समझ के धीरे-धीरे हम अपने आप को कम करते हैं। और देखते हैं कि भई आज जो चीज़ चल रही है, जो आज हम सब कुछ हो रहा है, तो अगर मेरे दायरे में आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं करता हूँ कि भई ये अच्छी चीज़ है, मुझे करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि फ़िटनेस है, तो ये करनी चाहिए, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे को अच्छा जीवन चाहिए, तो मुझे मेरा शरीर भी, हेल्थ के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जी। तो मैंने वो उठाया, और ये मेरे साथ कमिट था कि भई जी। नहीं, मुझे करना है। जी। इसमें आपने तो खाली बताया कि पापा ये करना है, तो ओके, मुझे करना है। हुँ। अभी जैसे मैं मथुरा में रहता था, तो लोग जैसे आप लोगों ने बोला, पापा हमको अभी हम बाहर कुरुम या दूसरी अलखोर एरिया में साइड, रहते हैं। तो आपने बोला, भैया ने बोला, तो हमने एक्सेप्ट किया, ओके हो गया। तो हमको भी अच्छा मज़ा आया। हमको पहले क्या है, उधर रहते हैं तो हमको ऐसा लगेगा यार इधर सब लोग हमारे दोस्त यार हैं, हमारे सब जानने वाले हैं इधर सब, तो एक चीज़ हमको छोड़ने का दिल नहीं होता। लेकिन जब आप लोगों ने समझाया तो हमने ओके, जी। हम बड़े हैं, हमारा ही कहना बच्चे लोग मानने चाहिए, ऐसा नहीं, बच्चों का कहना हमको भी मानना चाहिए। तो हमने हमारे बच्चों को भी कहना माना है। जी। जी। बच्चों का कहना मानना चाहिए। ऑल द पेरेंट्स हू आर वाचिंग, प्लीज़ बच्चों का कहना मानिए। हाँ, और अच्छी बच्चे सही भी बात हो तो। और जो बच्चे हैं वो भी माता-पिता की बातें ज़रूर मानिए। यस, वो और ज़रूरी है। बच्चों के साथ-साथ जो पेरेंट्स हैं, उनको भी अपने आप को चेंज करना है। जी। ऐसा नहीं है कि मैं पापा हूँ, कि मैं मम्मी हूँ, मैं ही सही हूँ। हमको भी हमारे को चेंज करना है। जी। हमको भी हमारे देखना है कि अब मेरे में भी ये कमी है, तो मुझे कम करना है। जी। मुझे उसके लेवल में लाना है। मुझे मेरे बच्चों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना है। ऐसा नहीं मैं बाप हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, ये भी नहीं नहीं, होना यस, यस, दोनों तरफ से वो होना होना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आपके जीवन से अब क्या चाहते हैं? अभी तक की लाइफ तो आपने जी ली, लेकिन अब इस क्षण से आगे तक आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? मैं तो हर क्षण जीना चाहता हूँ, हर क्षण जीना चाहता हूँ। मृत्यु निश्चित है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं, शुभ-शुभ बोलते हैं, शुभ ही है, कौन बोलते हैं। लेकिन लास्ट दिन तक भी मैं जीना चाहता हूँ, और लास्ट दिन तक भी मैं काम करना चाहता हूँ। और मेरी लाइफ में मैंने जो सोचा है कि मैं कभी किसी का मोहताज नहीं बनूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँ, किसी के सामने, भगवान न करे कभी मेरे, अपने जो पैरों पे चलूँ, अपने हिसाब से मैं चलता रहूँ, और लास्ट दिन जब भी आए तब मैं चला जाऊँ, मुझे कोई अफ़सोस भी नहीं है। भगवान को थैंक्स, भगवान आपने मेरे को इतना अच्छा जीवन दिया। और दूसरी बात कि पैसा सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जी। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। तो हमको पैसे के पीछे भी इतना नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमारा सब कुछ लगता है। ऐसा नहीं, वो सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। उसके दायरे में हमने, ये मेरी भी गलतियाँ हैं, ऐसा नहीं कि मैं परिपूर्ण हूँ। जो टाइम कमाने के टाइम में इतना कमाने में ध्यान दिया कि हर चीज़ सिर्फ पैसा, हमने हमारे शरीर, हमारी फैमिली, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये गलतियाँ आदमी से नहीं होनी चाहिए। जितना चाहिए अगर भगवान देता है तो उसमें खुश रहना चाहिए। और हर चीज़ में जब भी मैं पैसा कमाता हूँ तो हमने कभी वाय नहीं लगाया, भाई मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन वाय क्यों कमाता हूँ, वो नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है, दूसरा कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, उसके पीछे लगे रहे। तो उसमें हमने शायद पैसा कमा लिया लेकिन हमने जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया है। अभी हमको एहसास होता है तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन पीछे लगा हुआ है। और अपने परिवार को भी टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो।
जी जी, आस्किंग द व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जब हमको हमारा व्हाई पता चलता है ना, तो हमको पता चलता है कि मुझे क्या करना और कैसे करना है. सो व्हाई इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच पापा. और मुझे पता है कि आपने जो डिसाइड किया है आपकी आगे वाली जिंदगी के लिए, आप जरूर वो पाओगे, क्योंकि आपने आज तक जो भी गोल सेट किया है वो सब आपने पाया है. तो भगवान आपको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दे आगे. और मैं आखिर में आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि अगर जो लोग अभी देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई माता पिता हैं और कोई बच्चे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? सबसे आप अगर कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहना चाहोगे? बस माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के साथ सही रहें, अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर मत करो, और बच्चों को भी है कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझो, उनको टाइम दो. ज़िंदगी में दूसरा कोई अपना नहीं है. जी. अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे हमारे साथ है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, तो वही हमारी ज़िंदगी है. बाकी हम सोचेंगे कि दूसरा कोई हमारा है, तो वो नहीं है. हम अपने आप को समझें, अपनों को समझें, और उसमें अगर हम दूसरा बड़े रिश्ते नहीं, लेकिन पिता पुत्र, पुत्री, वाइफ, तो उसके अंदर उसको तो समझो. दूसरों को तो समझने की कोशिश नहीं भी होगी, लेकिन उनको समझ के उनके साथ अपने आप को संभाल के उनके साथ रिलेशन बनाए रखो. जी. जिंदगी बहुत हसीन है, अच्छी तरह से जियो, खुश रहो, भगवान सबको खुश रखे. थैंक यू सो मच पापा. मैं इतनी लकी हूँ, और आई एम श्योर कि जो हमारे भाई बहन हैं, जया दीदी, भैया, मैं, नीतू, हितेश, हम सबको बहुत ही एक ग्रेटफुलनेस होती है कि आप हमारे जीवन में हैं एज अ फादर फिगर. सो थैंक यू सो मच. और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे लिए ये किया, क्योंकि पापा वाज नॉट रेडी टू डू दिस इंटरव्यू गाइस. वो बहुत शाय थे. उन्होंने कहा नहीं मैं कैसे करूँगा. वो एकदम घबरा रहे थे. और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि अरे बेटा आप तो मेरी जान हो, आप जो बोलो आपके लिए तो जान भी हाजिर. तो मैंने कहा डायलॉग्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि अब मैं इंटरव्यू के लिए बोल रही हूँ, इंटरव्यू तो कर लो. फिर जब मैंने ये लाइन बोली तो पापा थोड़े बोले कि अरे मैं ऐसे ही इसको डायलॉग नहीं बोल सकता, ये तो पकड़ रही है मुझे. तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा चलो मैं करता हूँ. तो थैंक यू. और दूसरी बात बताओ कि आप लोगों ने बोला हम बहुत लकी हैं कि जागृति, जया दीदी, जयेश, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग मेरे को मिले, मेरे जीवन में आए. थैंक्स गॉड, भगवान आप लोगों ने अच्छे इतना, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इतना अच्छा दिया, मेरा जीवन बोलते हैं सार्थक हुआ. थैंक्स. बहुत सारी कमियां मुझ में है, आप लोगों ने सब ने मुझे चलाया, मुझे समझने की कोशिश की, मेरे साथ निभाया. थैंक्स. Thank you, Papa. Thank you, God. Thank you for this relation. I think a father-daughter relation is the most amazing because what we share is so brilliant. And I wish everyone who's watching that if you could go back to your parents today and just tell them how much you love them and just hear about their life's journey. क्योंकि जैसे आज पापा ने मुझे अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, उससे ये एक बात होती है कि I get more closer to my father. I understand his struggles. I understand where he comes from. So I would just say, please take a moment on Father's Day today. Celebrate it in the right way by spending time with your father, with your parent who has been a father figure to you. And yeah, just celebrate it in the most right way. Thank you so much, all you lovely people, for joining me on this episode. I hope you guys have enjoyed it. I hope you guys have learned at least one thing from this conversation. And I hope it has inspired you in the best way possible, because that's the intention of You Are Human. I hope to see you in the next episode. Thank you so much again. Thank you. Keep watching You Are Human on YouTube and listen to these amazing conversations on Spotify and other audio platforms.